बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस समय अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कुछ बहुत अहम चीज़ें हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो नाज़रीन हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कल जो फैसला आया भल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर। तहरीक इंसाफ अब भी मैं समझता हूँ कि भल्ले से मुकम्मल तौर पर महरूम नहीं हुई। अभी भी एक ऐसा कार्ड तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है कि जिस पे वो भल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ सकते हैं, चूंकि अभी 24 दिन बाकी है इंतखाबात के अंदर, बड़ा टाइम बाकी है, इसमें बड़ा कुछ हो सकता है। इस पर बात करूंगा मैं आगे चल के। और नाज़रीन, दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अब एक और वार करने का सोच रहा है, और यह है तहरीक इंसाफ के खिलाफ जालसाजी का केस खोलने पर गौर हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो चूंकि जो तहरीक इंसाफ नजरियाती वालों ने कह दिया कि जालसाजी करके टिकट जारी किए हैं, तो उस पर बैरिस्टर गौर साहब जो है वो खतरे में पड़ सकते हैं। फिर मैं बात करूंगा जो फैसला कल आया, उसने शेर अफजल मरवत को विंडिकेट किया एक मरतबा फिर से। पार्टी ने उसे कंडेम किया, पार्टी उहदों से हटा दिया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में जो बात की थी शेर अफजल मरवत ने, वो सारी बातें दुरुस्त साबित हुई। तो शेर अफजल मरवत दोबारा से विंडिकेट हुए हैं। वसीम बहादुर जई जिन्हें कल उठाया गया था मुल्तान से तहरीक इंसाफ कैंडिडेट को, वो घर वापस आ गए हैं और अपनी कैंपेन शुरू कर दी है फिर से आके। और फिर में बात हम करेंगे, कल तहरीक इंसाफ के पास एक और मौका है, और बड़ा मौका है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को टफ टाइम देने का। वो क्या है, उस पर बात होगी। और एक और करारदाद आ गई कौमी सेनेट के अंदर इलेक्शन को मुलतवी करने की। शायद सेनेटर लालू रहमान साहब को पता नहीं है कि फैसला आ गया तहरीक इंसाफ के हवाले से, पीटीआई को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया है, तो अब शायद इसकी जरूरत ना पड़े। और अब नून लीग ने, वो जमात जो कल तक इलेक्शन से डरी हुई थी, अब नून लीग ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि इलेक्शन में एक सेकंड की ताखीर भी नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है अब तो तहरीक इंसाफ के हाथों बांध दिए गए मुकम्मल तौर पर, तो अब तो नून लीग ने इंतखाबात मांगने, और क्या मांगना नून लीग ने यहाँ पे। इन तमाम खबरों पर वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। एक तो जो मामला है जनाब वो ये है कि बल्ले के ऊपर, जो मैं आपको बता रहा था कि बल्ले के ऊपर तहरीक इंसाफ दोबारा से ये बल्ले का इंतखाबी निशान ले सकती है। वो इस तरह से ले सकती है, वो एक तरीके से आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक और मौजूद है। ऐसा नहीं है कि तरीके से आप आज़ाद ही जा रही है। और उन्हें मुझे नहीं पता कि तरीके इंसाफ की लीगल टीम इस पर गौर कर रही है नहीं कर रही, लेकिन मैं जितना मुझे कानून की छोटी मोटी समझ है उस पर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, लीगल मामलात की, इस फैसले के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने किसी भी आइन की इंटरप्रटेशन का हवाला नहीं दिया, किसी आइनी मामलात को नहीं छेड़ा गया। और इस फैसला जो है, ये फैसला जो आया है, ये एपलेट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को नहीं सुना। अब चूंकि अपील के ऊपर ये फैसला दिया गया, अपील को सुन के, ये टेक्निकल मामला है, जरा इसे समझिएगा जरा गौर से। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की अपील सुन रही थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो अपील पे फैसला दिया गया है भले वाला। तहरीक इंसाफ ये कर सकती है कि अब तहरीक इंसाफ खुद सामने ना आए, तहरीक इंसाफ के कोई 10-15 वोटर जो हैं, वोटर आम शहरी, वो एक पटिशन दायर करें 184(3) के तहत फंडामेंटल राइट्स को लेकर, और आर्टिकल 17 का हवाला देते हुए, और इस पटिशन में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा करें कि जनाब हमें जो है हमें एक सियासी जमात को, अपनी मर्जी की सियासी जमात को वोट देने के हक से महरूम कर दिया गया। हमारा ये फंडामेंटल राइट था कि हम अपनी पार्टी को, अपनी मर्जी की पार्टी को वोट देते इलेक्शन के अंदर, लेकिन हम उस वोट से महरूम हो गए। ये कल से हमने बात की भी है कि ये नुकसान सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं हुआ, बल्कि ये तहरीक इंसाफ के या फिर आम जो वोटर है जो बल्ले के इंतखाबी निशान पर तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते थे, जो पीटीआई को वोट करना चाह रहे थे, उनको भी इस हक से महरूम किया गया। फंडामेंटल राइट की जो कि गार्डियन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ नजर नहीं आया इस फैसले के अंदर उस गार्डियनशिप वाला मामला, लेकिन अब आम वोटर जो है 10-15 अगर चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कल ही पटिशन दायर कर देते हैं कि हमें हमारा फंडामेंटल राइट चाहिए, हम अपनी मर्जी की पार्टी को वोट करना चाहते हैं, वो पार्टी इंतखाबी मैदान के अंदर मौजूद नहीं है। लिहाजा हमारी इस्तदा है कि कम अज़ कम इलेक्शन तक जो है इस पार्टी को मौका दिया जाए इंतखाबात में, और इलेक्शन के बाद जो है बेशक आप दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा इलेक्शन कर लेंगे। तो उसमें ये हो सकता है जनाब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आर्जी हुक्म जारी कर सकती है कि चलो जी भला दे दिया जाए तहरीक इंसाफ को, और इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो अपना इंटर पार्टी इंतखाबात करवा दें। तो ये इसमें फ़ायदे दो होंगे। एक तो इसमें ये होगा जनाब के जब 184(3) के तहत पटिशन जब जाएगी, तो उसमें 3 रुकनी बेंच से ज़्यादा बड़ा बेंच बनेगा, और बाकी जजेस भी उसके अंदर आ जाएंगे, और मुमकिन है कि जस्टिस काजी फाइज जो कि फैसला दे चुके हैं एक, वो शायद अगले बेंच के अंदर ना बैठे हों। तो ये तरीके साहब को ये एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगर लगाते हैं तो फिर भी जो है तरीके साहब को फ़ायदा, अगर नहीं लगाते तो फिर भी मजीद एक्सपोज होंगे, पीटीआई को आवाम के अंदर अपना केस बिल्ड करने का मजीद इसमें मौका मिलेगा, फ़ायदा होगा। अब इस पे तरीके साहब से मेरी 2-3 रहनुमाओं से मैंने रब्ता किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी हमने इस पर कोई फैसला नहीं किया, लेकिन सोचा जा रहा है इस हवाले से कि भाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है ऐसा काम। दूसरा जनाब जो मामला है वो ये है कि
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जालसाजी का केस खोलने पे गौर कर रहा है। और बैरिस्टर गौर साहब जो है उनको ख़तरा इसमें यह है कि उनको उनकी गर्दन पे हाथ डल सकता है, वो ख़तरे में आ सकते हैं जालसाजी का केस अगर ये खुलता है। क्योंकि जो इकबाल डार साहब हैं तहरीक साहब नजरियाती वाले, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, तहरीक साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि भाई इन्होंने झूठा जो है ये नहीं जालसाजी करके मेरी पार्टी के टिकट जारी किए हैं। तो उनको अब ये उन्होंने जो जालसाजी की बात की इलेक्शन कमीशन, उसके बाद अब ये गौर कर रहा है कि हम तहरीक साहब के ऊपर एक जालसाजी का मुकदमा खोल दें। और बैरिस्टर गौर के नाम से चूँकि उनके सिग्नेचर से टिकट जारी हुए, टिकट जारी उन्होंने किए थे पीटीआई के लोगों को, तो वो फिर बैरिस्टर गौर जो है इसमें रगड़े में आ सकते हैं, जो कि माहदे के ऊपर दस्तखत बैरिस्टर गौहर का था। फिर शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में जो उनकी राय थी, सख्त राय थी उनकी, इमरान खान से बात करने के बाद जो उन्होंने दी थी, वो बाद में उस पर खड़े भी रहे। पार्टी ने उन्हें कंडेम किया, उन्हें सीनियर नायब सदर के अहदे से भी हटा दिया गया है, उन्हें तर्जुमान के अहदे से भी हटा दिया गया है, उन्हें लीगल मैटर्स में जो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है उसमें से भी तकरीबन उन्हें तमाम केसेस एक एक करके आउट कर दिया गया है। लेकिन शेर अफजल मरवत जो है वो विंडिकेट हो गया कल के फैसले के बाद। शेर अफजल मरवत को मेरे ख्याल से अब सारी जो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है, या फिर जिन लोगों की भी ये स्ट्रैटेजी थी जनाब, उन्हें अब शेर अफजल मरवत से कम जाके माजरत करनी चाहिए कि उन्होंने सही पहचाना था काजी फाइज ईसा साहब को। देखिए नुकसान जो है वो एक नहीं 3 नुकसान हुए हैं। मैंने कल भी से बात की है, मैं क्विकली ज़रा कमेंट कर दूं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के से बल्ले का इंतखाबी निशान लेके उन्हें इंतखाबी मैदान में कमज़ोर नहीं किया गया। इससे एक नुकसान तो ये होगा कि तहरीक इंसाफ की सीटें पहले से कम आएगी। अगर वो बल्ले पर लड़ते सीटें ज़्यादा आती, बल्ले पर नहीं लड़ रहे, इंडिपेंडेंट लड़ रहे तो सीटें कम आएगी। नंबर 2, मखसूस नशिस्तें 227 से करीब तहरीक इंसाफ की वो ज़ाया होगी, उसमें उस दौड़ में से तहरीक इंसाफ बाहर हो गई। नंबर 3, जो सबसे ख़तरनाक काम होगा वो 8 फरवरी के बाद जनाब एक मंडी लगेगी पाकिस्तान के अंदर। अब इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट्स जीत के आ जाएंगे, तहरीक साहब के टिकट तो नहीं होगा। अब वो तहरीक साहब के लोग इंडिपेंडेंट जीत के जब आएंगे तो उन्हें जो है कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, उन्हें यानी मैनिपुलेशन जो है वो इंतखाबात में फिर जोड़ तोड़ की सियासत में आसान हो जाएगी। चूँकि इन लोगों के ऊपर आर्टिकल 63 का इतलाक नहीं होगा, चूँकि ये इंडिपेंडेंट लड़के हैं, किसी पार्टी के टिकट पर नहीं आए, तो इनमें से जिन लोगों को जो कमज़ोरी मान वाले होंगे उन्हें जो जिस तरफ चाहेगा वो पलटा लेगा, प्रेशर डाल के या वटेवर जो भी लालच देकर। तो इसमें तहरीक इंसाफ के लोगों के टूटने का जो है वो खदशा या इम्कान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा यानी कि ये एक 63 का इतलाक ना होना वो भी एक तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा नुकसान होगा कि इलेक्शन के बाद भी उनके बंदे टूट सकते हैं। बाकी जो मामला है मरीम नवाज़ का, वो कल से ओकाड़ा से अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर रही हैं और PMLN की जानिब से कल से वो करेंगी। 17 से मियां नवाज शरीफ भी अपनी कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं पंजाब से। वसीम बातों से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPA हैं जो लापता हुए थे, कल उठा लिए, लापता क्या होते कल RO ऑफिस के बाहर से उठा लिए गए थे, तो उन्हें जो है वो जो है दोबारा से वो रिलीज़ हो गए हैं और अपने घर पहुंच गए। और कुछ देर पहले मेरी उनसे वीडियो पे बात हुई है, मैंने वीडियो कॉल की थी उन्हें। वो बिल्कुल बखैर वाफियत हैं और अपनी कैंपेन इलाके के अंदर रन कर रहे हैं और गाड़ी के बिल्कुल आगे उन्होंने जो है तहरीक इंसाफ का एक झंडा लगा रखा है और भरपूर तरीके से धड़ल्ले से तहरीक इंसाफ की कैंपेन कर रहे हैं। बाकी जो मामला है लेवल प्लेइंग फील्ड का, उस पर तहरीक इंसाफ के पास एक बड़ा मौका है इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुश्किल में डालने का। उस पर 2 मुख्तलिफ राय हैं। एक राय तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल जाए ही ना और तमाम अपनी पटिशन जो है, ये डिस्कस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन जिन पर बात हो रही है कि अब क्या इख्तियार करने चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो तहरीक इंसाफ का केस था बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर, उसमें तो उन्हें इंसाफ मिला नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो अब तहरीक इंसाफ को यह करना चाहिए कि वो कम अज़ कम काजी फाइज ईसा साहब को एक्सपोज करने के लिए, उन्हें जो है एक टफ सिचुएशन में डालने के लिए तहरीक इंसाफ ये करे जनाब कि अपनी सारी पटिशन जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो एक एक करके सारी वापस ले लें। बोले जी हम विड्रॉ करते हैं, हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है कि आप बायस थे हमारे खिलाफ। इस तरह की डिबेट एक चल रही तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर, ये डिबेट चल रही है जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हम अपने सारे केसेस वापस ले लें वहाँ से तहरीक इंसाफ वाले और बोले जी कि हमें आप पे एतमाद नहीं, आप बायस हैं, इसलिए हम आपके पास कोई भी केस आप नहीं लगाएंगे। दूसरी डिबेट ये भी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर तहरीक इंसाफ जो है वो भरपूर तरीके से डट के अपना मुकदमा लड़ेगी और वहाँ जो है वो बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर भी जो उनके साथ हुआ है वो उसमें चीफ जस्टिस को भी रगड़े में लाए और उन्हें भी एक्सपोज करे भरपूर तरीके से। चूँकि ज़ाहिर बराह रास्त आ रही होती है टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये सारी प्रोसीडिंग, तो वहाँ तहरीक इंसाफ जो है वो आवाम के सामने तो कम अज़ कम अपना एक मुकदमा बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर सकती है। तो ये डिबेट पूरी कि जाके वहाँ पे TV के ऊपर इस ट्रांसमिशन जब चल रही होती है, सारी लाइव आ रही होती है, तो उसमें जाके चीफ जस्टिस को कन्फ्रंट करके टफ टाइम दिया जाए जो उन्होंने फैसला कर दिया है बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से। तो ये जनाब अब तक की अपडेट हैं और इसमें देखते हैं कि अब क्या होता है। एक और करारदाद वो आई है सेनेटर हिलाल रहमान साहब की तरफ से। ये फाटा से मुंतखब होने वाले सेनेटर हैं, एक्स फाटा से,
और इन्होंने पटिशन करारदाद जमा करवा दी। सेनेटर हिदायतुर रहमान ने भी, एक ये भी फाटा के सेनेटर हैं, ये सारे बाप पार्टी वाले हैं, उनके साथ जो अलाइड थे या उस इन्हीं बाप पार्टी उनके हम ख्याल जो हैं ये सेनेटर हैं दिलावर खान साहब वाले ग्रुप के अंदर से, जो कि आपको पता है कि ये कहाँ से कंट्रोल होता है। उन्होंने एक और पटिशन एक और करारदाद जमा करवाई। ये पटिशन बार बार दिमाग में आ रहा है कि ये इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए 3 महीने के लिए। तो हिलाल रहमान साहब को शायद पता नहीं है कि कल तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आ चुका है, बल्कि इंतखाबी निशान के वाले से तहरीक इंसाफ को टेक्निकली इलेक्शन से नॉकआउट कर दिया गया है। अब इंतखाबात के ना होने की कोई भी वजह नहीं बचती। अब इंतखाबात हर सूरत में हो जाएंगे, और बल्कि अगर जोर चलता हो तो मुझे लगता है कि 8 फरवरी से भी 2 दिन पहले करवा दिए जाए। होंगे नहीं, लेकिन मैं एक ख्वाहिश की बात कर रहा हूँ कि नून लीग तो कह रही है कि 8 फरवरी छोड़ें, आप 18 जनवरी को इंतखाबात करवा दें 4 दिन के अंदर ही, क्योंकि उन्हें यह नज़र आ रहा है कि जब तक तहरीक इंसाफ इस इंतखाबी मैदान से बाहर है तो हमारा अब काम बहुत आसान हो गया है। लेकिन मैं नून लीग वाले जो दोस्त हैं हमारे, उन्हें मैं आज बता रहा हूँ कि ये मामला इतना आसान भी नहीं होगा जितना समझा जा रहा है। ऑन फेस ऑफ इट हमें नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन ये मामला इतना आसान भी नहीं होगा कि जनाब PTI बिल्कुल ही इंतखाबात हारती चली जाएगी। अभी भी तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान के अंदर मौजूद है और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ रही है। और अच्छा काम तहरीक इंसाफ के लिए ये हुआ था कि एक दिन पहले उनके पार्टी टिकट्स हैं वो अनाउंस हो गए थे। अब सबको पता है हल्कों के अंदर कि भाई तहरीक इंसाफ का बंदा कौन सा था, PTI ने टिकट किसको जारी किया था। 1-2 टिकट वापस हुए हैं, बाकी सबको पता है हल्कों के अंदर कि PTI का टिकट किसको मिला था। तो कैंडिडेट्स को लोग इस वक्त चूंकि इतने ज़्यादा चार्ज हैं, आम हालात में जब लोगों को सियासी शऊर नहीं होता, इतना इंटरेस्ट नहीं होता चीज़ों के अंदर, आज वो माहौल नहीं है। आज इलेक्शन जो है वो आम इलेक्शन नहीं है। आज इलेक्शन जस्ट एक महज एक इलेक्शन नहीं है। आज इलेक्शन जो है वो एक तहरीक इंसाफ के लोगों के नज़दीक एक ऐसी एक्टिविटी बन गई है कि जहां उन्हें लगता है कि हमारे पास ये मौका है कि जहां हमने जाके अपना सारा गुस्सा, सारा एंगर, जो हमारे साथ जाती है, हम वो सारे का अजाला जाके इस दिन पे जाके 8 फरवरी को जाके कर सकते हैं, बैलेट बॉक्स के अंदर अपना वोट कास्ट करके। तो अब वो ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे, खुद ही तहरीक इंसाफ को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमारा कैंडिडेट फलां है फलां नहीं है। वो तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो अब ढूंढ ढूंढ के PTI के जो कैंडिडेट्स उन्हें निकालेगा और लोगों को बताएगा भाई ये PTI का कैंडिडेट है, ये इमरान खान का कैंडिडेट है, इससे जाके वोट दें। फिर भी अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो फिर पता नहीं इस मुल्क में क्या होगा, क्योंकि सारा कुछ जो हो रहा है वो तहरीक इंसाफ को टेक्निकली नॉकआउट करने के लिए, तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान से बाहर करने के लिए हो रहा है। आगे जो मुझे पिक्चर नजर आती है तहरीक इंसाफ के जीत जाने की सूरत में, वो मुझे ज़्यादा खौफनाक और ज़्यादा भयानक नजर आ रही है। तो इसी पे वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होकर मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल समरवास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।